अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम सब ठीक हैं। और जनाब आज है जुमेरात कह रही हूँ, जुम्मा। और हम कर रहे हैं जी पिकनिक की तैयारी। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, उसमें मायोनीज़ डाला है, उबाल के अंडे डाले हैं और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च वगैरह डाली है। और मैंने बर्गर्स को काट के उसके अंदर ये सारा जो मिक्सचर है वो लगा के अच्छे तरीके से, और जनाब उसको मैं बंद करती गई। और फिर मैंने इनको दो दो हिस्सों में कट किया। इनको कट करने के बाद इस तरह मैंने ये प्रोसीजर कोई 9-10 बर्गर्स के साथ किया। और उसके बाद मैंने इनको इस बॉक्स के अंदर सबको लगा दिया। इसको लगाने के बाद जनाब मैं बस इसे मैंने कटिंग सारे इसलिए किए थे क्योंकि बच्चे फिर ज़ाया नहीं करेंगे ना, तो जिसने खाना होगा वो 2 खा लें। फिर जनाब हम अपनी मंज़िल की तरफ निकल पड़े और कुछ ही टाइम के बाद हम लोग जी पहुंच चुके थे अपनी मंज़िल पे। वहाँ पर ऑलरेडी कोई लगा हुआ था, कोई फेस्टिवल टाइप ये वो। यहाँ पर ये सेल कुछ नहीं कर रहे थे, पर ये फेस्टिवल था। और ये देखें ज़रा, इतना लंबा पाई। बच्चे खैर से मिलने के बाद हम लोग गए हैं आगे गए तो बच्चों को जनाब नज़र आ गई बोट्स। और वो जनाब वो शुरू हो गए कि जी कल झूले लेके दें ना लेके दें, पर हम बोट में लाजमी बैठेंगे। तो जब अपने बाबा के साथ आते हैं तो ये फिर इनको नहीं बैठने देते कि ख़तरनाक है, ये है वो है। हमने बच्चों से जी अहद लिया कि भाई जब वो इसमें बैठेंगे तो फिर वो हमें तंग नहीं करेंगे कि अब झूलों में भी बैठना है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जनाब बैठे इसके अंदर। ये हमारे बोट नंबर 1, अब ये बोट नंबर 2 में बच्चे तशरीफ़ फरमा होने लगे हैं। और आखिरकार जी हम बैठ गए बोट में। और जी बोट चलाने का सिलसिला हो गया शुरू। वो एक हमारी फैमिली मेम्बर्स भी आगे जा रहे हैं और ये हम पीछे पीछे इनके। और यकीन माने इतनी सख्त थी ना कि नानी याद आ गई, मैं अब क्या बताऊँ। और ये छोटे बच्चे कह रहे थे कि जी हम अकेले बैठेंगे। वो तो शुक्र अल्लाह का कि मैंने इनको अकेले बैठने नहीं दिया, वैसे भी ख़तरा था। ये रहे मेरे सारिम साहब और ये मेरी बेटी जो चला नहीं रही। हाँ जनाब, वो बेड़ा गर्क ज़रूर कर रही है। और मैं कहती हूँ ये चला चला के ये देखें टक्कर। हम फ़ौरन पहुँच के टक्कर मार के फिर आगे जा रहे हैं। बोले कि वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं। खैर हम लोग जनाब इस फाउंटेन से बचते बचाते हैं कि ये ना हो कि जो हम लोग के कपड़े हैं वो सारे भीग जाएं। तो हम लोग बड़ी एहतियात से इसके पास से गुजरे थे और बोट बार बार टर्न होके इसी फाउंटेन के पास घूमती चली जा रही थी। हम जितना चाह रहे थे ना कि भाई इस फाउंटेन से बच के रहें, उतना ही ये खुद ही से घूम के इधर जा रही थी। खैर जनाब वाकई ये बहुत मुशक्क़त है, चलानी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त है। घर से ठीक तरीके से खाना पीना खा के जाएँ तो फिर है, या तो फिर आप 2 लोग हों कि इजीली आप चला सकें। भाई एक बंदे का काम नहीं है। और जो ये सामने से बोट आ रही है ये तो इतनी ख़तरनाक है, इसके आने से पूरी बोट हिल जाती थी। चीखें अलग सारिम की, मेरी और ताशफा की। ये देखें पानी की लहर इतनी तेज़ आ रही थी कि हम तो बस पूरा डर के ही रह गए कि इतना ख़तरनाक लग रहा था हमें ये सारा मंज़र। उसके बाद जनाब मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं जनाब चलाती रही हूँ। तो जो सामने से आने वाले थे वो भी कभी आके ठोक रहे थे, कर रहे थे। तो बहरहाल मैंने इनको बताया डॉजिंग कार नहीं है भाई, सीधे चलाओ, सही तरीके से चलाओ। खैर मुझे लगता है कि मैं कोई 12-15 साल में पहली दफ़ा बैठी होंगी। बहुत सालों पहले इस बोट में मैं बैठी थी, मुझे याद है। उसके बाद जनाब सामने से एक कश्ती तेज़ हमारी जानिब आ रही थी, पर खैर मैंने तेज़ चला के अपनी और बच्चों की जान बचाई। उफ़, ऐसे ही कहना पड़ेगा। और जनाब उसके बाद मैं तो इतना तंग आ गई थी ना कसम से, बोट चला के बुरा हाल हो गया था क्योंकि ताशफा से चल नहीं रही थी। और सारिम साहब मज़े से बैठे हुए इधर उधर देख रहे थे। उनको तो कोई फ़िक्र ही नहीं थी। वैसे कह रहा था कि मैं और आवा चलाएँगे, हालांकि इनसे चलनी ही नहीं थी। इतनी ख़तरनाक बोट है ना ये, कसम से प्लीज़ बच के रहें या घर से नाश्ता तगड़ा करके जाएं। और उसके बाद जनाब मैं इनको तेज़ चलाती आगे लेके आई ताकि जो हमारे आगे से दोस्त वगैरह हैं वो मिल जाएं, क्योंकि वो दूसरी तरफ से जा रहे थे, हम दूसरी तरफ जा रहे थे। आखिरकार वो हमें नज़र आए, पर हम यहाँ ऐसा स्टक हुए ना, ऐसा फंसे कि बस मैं यहीं पे उतर गई, इतनी तंग आ गई। खैर उसके बाद जनाब हम ब्रिज क्रॉस करके अंदर गए। इतना थक गए थे तो फिर सोचा कि क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। सबसे पहले हम लोग जाके बैठे हैं बाग में और हमने की जी जनाब पेट पूजा। मैंने कहा जी पहले करो जी पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। तो पानी शानी पी के वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने खाए हैं केक। ये केक बनाए थे बाजी ने
और जनाब बच्चों ने ये मज़े से केक खाए। केक खाने के बाद इनको मिल गए जी चिप्स। ले सबसे पहले ये खा चुके थे और उसके बाद जनाब बच्चों ने खूब खाया पिया, क्योंकि मेहनत भी तो बहुत लगाई हुई थी ना बच्चों ने। और उसके बाद जनाब मैंने निकाले हैं जी बर्गर्स। फिर हम सब ने ये बर्गर खाए। उसके बाद जनाब हम बढ़े आगे। फिर जनाब चल चल के हम लोग गए झूलों की साइड पे। झूलों की साइड पे जाके बच्चों ने कहा जी हमने स्लाइड्स लेनी है, तो ये देखें मज़े से सारिम सब स्लाइड लेके नीचे आए हैं। स्लाइड लेते सारे बच्चे स्लाइड पे लगे रहे। पहले तो सिर्फ हमारे बच्चे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता गया और बच्चे और भी इकट्ठे होते गए। और ये जो लंबे वाले अंकल थे, इससे सारिम बहुत ज़्यादा डरता है, तो ये ना इधर आ गए थे। फिर बच्चों को लेके जा रहे थे। कोई ना फेस्टिवल था जिसके अंदर ना कोई पपेट शो, मैजिक शो, ये सारे शोज़ ना वहाँ हो रहे थे। तो लिहाजा हम लोग ये देखने के बाद झूले शूले सिर्फ हमने देखे ही हैं, क्योंकि जब बच्चे एक दफ़ा झूले पे चढ़ जाते हैं ना, फिर ये उतरने का नाम नहीं लेते। तो लिहाजा हम इनको यहाँ सारा घुमा फिर आके लेके गए दूसरी साइड पे, जहाँ पर ये शो वगैरह हो रहे थे। पर उससे पहले बच्चों को ख्याल आया जी झील में पत्थर तो फेंक लें, कोई मछलियाँ हमें गालियाँ निकालने से रह ना जाएँ। खैर एट द एंड मना करने के बावजूद भी छोटे छोटे पत्थर ना ये लोग फेंकते ही रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने जनाब खूब शरारतें की। अब्बा के साथ आए होते ना तो फिर इन्होंने ये सब कुछ नहीं करना था। बच्चों का हाल इतना बुरा था, इतने गंदे हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। खेल खेल के माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया आज, जिसकी कोई हद नहीं है। माशाल्लाह बहुत खेले कूदे आज इन्होंने, बहुत इंजॉय किया है। इतना सारा इंजॉय देख रहे हैं। गंदे काम सारे इनके तो हमेशा जारी रहते हैं ना, वो तो नहीं बाज आ सकता। ये देखें कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है और गलत काम कितना कर रहा है ना, गंदे गंदे काम करता है मेरा प्यारा बेटा। हम लोग जनाब फिर आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद जनाब हम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये बोट, ये बड़ी ख़तरनाक बोट है, मुझे तो इस पर बड़ा गुस्सा है। ये फिर अंकल नज़र आए और हम लोग गए हैं जी, ये वो जो पपेट शो और वो जो सारे शोज़ थे ना, उस वाले एरिया में हम पहुँचे हैं। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैजिक शो दिखा रहे थे। ये वो कोई शायद ना हुकूमत की जानिब से कोई सकाफ़ती मेला या कुछ इस टाइप की चीज़ ना लगी हुई थी। उसको देखने के बाद जनाब हम लोग गए हैं अंदर जाने के बाद हमें ये एक और अंकल मिले, तो बच्चे इनसे मिलने के बाद फिर आगे बढ़े। आगे वो काफ़ी ज़्यादा ना फ़िश के बारे में अवेयरनेस थी कि उस पर जी आप मछलियों का पॉन्ड बनाएं, ये करें वो करें। तो हम बच्चों को जनाब आगे लेके गए हैं। आगे यहाँ पर ना क्या उसे कहते हैं, इनको ना वो मछलियाँ वगैरह नज़र आई, मुझे कोई स्नेक ये वो। मैंने कहा चलो जी आओ देखो। तो बच्चों को हमने ये दिखाई, ये देखें कितनी तरह तरह की मछलियाँ थी। बच्चे बड़ा जी खुश हो रहे थे। ये सब कुछ ना ओरिजिनल है, इनको मसाले वगैरह लगा के तो उन्होंने ना हनूत किया हुआ था। ये सब तकरीबन ओरिजिनल था। ये ना बहुत ज़्यादा मतलब मछलियों पे अवेयरनेस दे रहे थे, टैंक बने हुए थे, ये बता रहे थे भाई किस तरह मछलियों की देखभाल करें, क्या करें, इस तरह ये सारा कुछ ना ये बता रहे थे। जनाब हम देखते दिखाते आगे गए। कुछ देखें शीशों के अंदर मछलियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में अवेयरनेस दे रहे थे। और शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि भी बच्चों को ना दिखाए। बच्चे भी माशाल्लाह आगे बढ़ बढ़ के इंजॉय करके देखते रहे। शेर, चीता वगैरह ये सब कुछ इन्होंने ना वो किया हुआ था हनूद, वो देखा है बच्चों ने। वो देखने के बाद जनाब उसके बाद हम लोग गए आगे और हम लोगों ने काफ़ी तस्वीरें बनाई हैं जी। सुंडियों की हवाले से भी काफ़ी अवेयरनेस थी, हनी बीज़ के बारे में भी काफ़ी थी। इन ये देखिए इन चीज़ों के मतलब भी काफ़ी बताया हुआ था। इन सबको देखने के बाद हम आगे गए तो वहाँ पे वो रेशम के कीड़े के साथ ये कपड़ा बना रहे थे, मतलब धागा बन रहा था। ये रेशम के कीड़ों से ना वो धागा बना रहे थे, हमने ये देखा। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बच्चों ने बड़ा खुश होके और बड़े अच्छे मतलब तरीके से इससे महसूस हुए। ये देखें सारी ना मैंने तो खुद पहली दफ़ा देखा था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद आगे ये सारा कुछ ग्रीनरी के हवाले से था। ये था पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यहाँ पर जनाब काफ़ी ज़्यादा लकड़ी की चीज़ें, पौधे, इस किस्म की चीज़ें थी। पर यहाँ पर हर चीज़ थी जी नॉट फॉर सेल, कोई भी चीज़ सेल के लिए नहीं थी। हमें तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।